हेलो बीएससी थर्ड ईयर कैसे हैं आप लोग। आज न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 नंबर होगा, 4 नंबर का वीडियो बन रहा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। याद आ रहा होगा, बोलो। तो न्यूक्लियोटाइड में था क्या कि जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड आपस में कंबाइन हो रहे थे तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा था। ठीक है, और जब 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे थे तो एक बड़ी सी चेन बना रहे थे जिसको बोल रहे थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज अ पॉलीमर और इस पॉलीमर का जो मोनोमेरिक यूनिट होगा वह क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला जो हमारा जो हेडिंग लगेगा, जो 2022 के लिए डीडीयू और एसयू एग्ज़ाम में पक्का यह क्वेश्चन आने वाला है बीएससी थर्ड ईयर का, वह हेडिंग होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए OR वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना वह होता है डबल हेलिक्स। क्या होता है? डबल हेलिक्स। समझिएगा थोड़ा सा। डबल हेलिक्स मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, जैसे देखो, ध्यान दो, नाइट्रोजनस बेस H O H CH2O P O माइनस O माइनस O माइनस। ठीक है, यहाँ से P, ठीक है, यहाँ हो गया P O CH2 EH, ये हो गया। स्ट्रक्चर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ही ना होगा कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, बोलो। और यही कंडेंसेशन रिएक्शन शो करने के बाद, एक मिनट बना लूँ पहले तो मैं, O माइनस, दिस वन O CH2, दिस वन इज दिस, H, यहाँ पर O। ठीक है, अब ध्यान दो, नंबरिंग इसका हम लोग कर रहे थे। नंबरिंग याद आ रहा, ये आप लोग को याद आ रहा होगा। यहाँ पर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। ठीक है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। ठीक है, और भी नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड यह हुआ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यह हुआ, तीसरा न्यूक्लियोटाइड यह हुआ, चौथा, और नीचे जा सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड अगर समझना होगा तो प्रीवियस वीडियो में मेरा टॉपिक है बढ़िया से। ठीक है, यह कंडेंसेशन रिएक्शन शो करके एक लंबी सी चेन बनाएंगे जिसका एक डायरेक्शन क्या होगा 5 डैश और दूसरा क्या होगा 3 डैश। तो जैसे मान लो यह एक है 5 डैश और ये क्या है 3 डैश, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होगा उसका डायरेक्शन होगा 3 डैश टू 5 डैश। मतलब यह जो एक लंबी चेन 5 डैश से 3 डैश गई, यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, और दूसरी जो होगी इसका अपोजिट, मतलब 3 डैश ऊपर हो जाएगा और 5 डैश कहाँ जाएगा, नीचे। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल टू ईच अदर मतलब क्या होगा, एक 5 डैश से 3 डैश होगा और एक 3 डैश से क्या होगा 2 डैश होगा। यह दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ट्विस्ट होंगी, ऐठेंगी, ट्विस्ट होंगी किस हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 धागा ले लो और
और राइट हैंड साइड क्या करो, ऐंठ दो। ऐंठने के बाद जो भी स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वह किसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ध्यान दो, एक कॉमन एक्सिस बना रहा हूं, बहुत आसान है, नोट्स आपको मिल जाएगा। यह मान लीजिए बोलेंगे इसको कॉमन एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसी के अराउंड इन दोनों धागों को आपको लपेटना है। यह डायरेक्शन क्या है 5 डैश, यह डायरेक्शन क्या होगा 3 डैश। दूसरा देखो यह क्या होगा 3 डैश और यह क्या होगा 5 डैश। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल टू ईच अदर मतलब एक 5 डैश से 3 डैश, दूसरा 3 डैश से 5 डैश। तो जो यह स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखो नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, यह 5 डैश से 3 डैश है। उसी तरह 3 डैश से 5 डैश होगा तो इसके सामने भी कोई नाइट्रोजनस बेस आएगा, इसके सामने कोई नाइट्रोजनस बेस आएगा, इसके सामने कोई नाइट्रोजनस बेस आएगा। लेकिन देखो जब हम 5 डैश से 3 डैश कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पर क्या है एडेनिन है, यहाँ पर क्या है थाइमिन है, यहाँ पर क्या है साइटोसिन है। जब 3 डैश टू 5 डैश करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो इसके सामने क्या आएगा टी आएगा, इसके सामने ए आएगा, इसके सामने जी आएगा। मतलब एडेनिन के सामने एडेनिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेंज कर दिया है। एक 5 डैश टू 3 डैश था, तो जब 3 डैश टू 5 डैश करेंगे तो एडेनिन के सामने हमेशा क्या आएगा, थाइमिन आएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा। ये सब तो पता है ना भाई, सब बताया हूं मैं, बोलो। और ग्वानिन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन। क्लियर हो रहा है? नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में होता है, डीएनए में जो शुगर होता है कौन सा होता है, डीऑक्सी, सब बताया गया है, राइबोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन 2 प्रकार का होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पिछले वीडियो में है। एक होगा एडेनिन, ए फॉर एडेनिन और जी फॉर ग्वानिन, और पिरिमिडीन 2 होगा, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल भी होता है, लेकिन यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका डायमीटर जो होगा डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहाँ पर ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर है, इनके बीच में यह क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वह स्टेबलाइज होता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, जैसे एडेनिन थाइमिन के बीच में, अभी दिखाऊंगा मैं, थाइमिन एडेनिन के बीच में, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में। मतलब ये धगवा जो है नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 है। मतलब जब 2 नाइट्रोजनस सामने आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तभी दोनों धागे एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यह नाइट्रोजनस बेस पेयर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो रहा है? और यहाँ से एक ट्विस्टिंग हो रही है और यहाँ पर एक ट्विस्टिंग, 2 ट्विस्टिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह होता है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब देखो यहाँ पर डिप्रेशन कम है, तो इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप्स। और इसको क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, कॉमन एक्सिस के थ्रू राइट हैंड साइड ट्विस्ट कर दिया गया है। ट्विस्ट करने के बाद नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। तो जो स्ट्रक्चर ये आएगा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या इसी को हम बोलेंगे वाटसन क्रिक मॉडल, या इसको बोलेंगे डबल हेलिक मॉडल। डबल हेलिक मतलब 2 धागा, डबल हेलिकल मॉडल, या स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए, या इसी को हम क्या बोलेंगे,
स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए, ठीक है, कई प्रकार का होता है, तो हम लोग किसका पढ़ना हमारे सिलेबस में है, स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए। क्लियर हो रहा है बेटा? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उनके बीच में मैंने बोला है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा आओ देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना, मिटाऊं मैं, नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर हो रहा है? सबका हो गया होगा आई थिंक। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो यार, तुम लोग करते नहीं हो, मज़ा नहीं, व्यू कम आता, मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, लगता है मेहनत पास अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों को पढ़ाया। तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर किया करो। अब होगा क्या कि एडेनिन और थाइमिन, ठीक है, हमेशा एक दूसरे के सामने आएंगे और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। उसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन आएंगे तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में, जैसे मान लो यह एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, यह दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन है। पतला बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक छोटा दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा हो जा रहा है, छोटा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो क्या है, थाइमिन आ गया, सामने क्या आ गया, एडेनिन, या यहाँ पर क्या आ गया, साइटोसिन, यहाँ पर क्या आ गया, ग्वानिन, ठीक है। तो इनके सामने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके सामने यहाँ पर 2HB, यहाँ पर 3HB, मीन्स डीएनए स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे स्टेबलाइज होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दो कैसे, CH3N डबल बॉन्ड O, आई थिंक यहाँ पर भी N होगा, NH डबल बॉन्ड O, ठीक है। यह थाइमिन है। पूरा मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, केवल दिखा रहा हूँ। दिस स्ट्रक्चर इज थाइमिन। बात समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? थाइमिन का हो गया। NH2 हो गया, और यहाँ पर N, यहाँ पर N, ठीक है, ये हो गया। क्लियर हो रहा है? ये हो जाएगा एडेनिन, ये क्या हो जाएगा? एडेनिन, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो थाइमिन, यह क्या हो गया? एडेनिन। तो इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? बोलो, ये सब दिखाओगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर देख लो, साइटोसिन बना दे रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड O कर लो, यहाँ N लगा लो भैया, और यहाँ पर NH2, ठीक है, ये हो गया NH2N, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब आओ यहाँ पर ये ग्वानिन बना लेते हैं, डबल बॉन्ड O, NH, N, ये सब बता चुका हूँ मैं कैसे बनता है। और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, NH2, यहाँ पर हो जाएगा शायद एकदम सही है, NH2, यह क्या हो जाएगा? साइटोसिन, यह क्या हो गया? ग्वानिन, ठीक है। अब ध्यान दो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो कितना हो गया?
3 हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो एडेनिन और थाइमिन यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, उससे थाइमिन जुड़ा है, एक से क्या जुड़ा है? साइटोसिन। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, इससे क्या जो एडेनिन, इससे क्या जुड़ा है? ग्वानिन। तो जब आमने सामने आएंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, थाइमिन एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो, अब ऐसा डीएनए पूछ दे, मान लो सवाल, मान लो एक डीएनए यह है, एक डीएनए यह है। अब इस डीएनए में एटी कंटेंट ज़्यादा है और जीसी कंटेंट कम है, मतलब एडेनिन थाइमिन ज़्यादा है, ग्वानिन साइटोसिन कम है, और इस वाले में एडेनिन थाइमिन कम है, ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा है। तो पूछा जाए कौन सा डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यह डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो यह डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल सब डीएनए होगा। लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन पूछ दे तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये बेटा दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर की बायोकेमिस्ट्री में है। बायोलॉजी कितना हमको डीप नहीं जाना है, बायोलॉजी कितना हमको डीप नहीं जाना कि चारगाफ रूल पढ़ना है। चारगाफ रूल की बात आ गई तो मैं बता दे रहा हूँ कि एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का मात्रा क्या होगी? एडेनिन की और थाइमिन की मात्रा सेम होगी, ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा सेम होगी। तो हमको वह चारगाफ रूल नहीं पढ़ना क्योंकि टोटली वह बायोलॉजी है, ठीक है? हमको यहाँ पर कैसे बॉन्ड का प्रिपरेशन हो रहा है बायोमॉलिक्यूल्स में, बात समझ में आ रहा है? हैप्पी बर्थडे ना हो रहा है? तीन है कि बायोलॉजी अलग है, अरे सर तो हल्का बता रहे हैं, हल्का ही पढ़ना है, लेकिन असली बायोलॉजी यही है, वो कहानी वाला बायो बिना मतलब है लिखाने वाला। क्लियर हो रहा है? नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।